हरे कृष्णा दोस्तों, आज का विषय है बाज की जाबाज कहानी। आइए देखते हैं कैसे। पंछी ने जब जब किया पंखों पर विश्वास, दूर दूर तक हो गया उसका ही आकाश। अपने एटीट्यूड के लिए शेर को जंगल का राजा कहा जाता है और अपने ही एटीट्यूड के कारण बाज को आकाश का राजा कहा जाता है। बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है और जब ये 40 साल का हो जाता है तो उसकी चोंच आगे की ओर मुड़ जाती है, जिससे वो शिकार नहीं कर पाता और इसके जो पंख है वो इतने भारी हो जाते हैं कि वो छाती से चिपक जाते हैं, जिससे उसे उड़ने में, ऊंची उड़ान भरने में तकलीफ होती है। इसके जो पंजे होते हैं वो लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिसके कारण उसे अपना शिकार पकड़ने में, पकड़ बनाने में दिक्कत महसूस होने लगती है। अब इस बाज के पास चॉइस है कि वो मर जाए, क्योंकि पंखों के भारी होने के कारण वो उड़ नहीं सकता और चोंच आगे की ओर मुड़ जाने के कारण वो शिकार नहीं कर सकता। पर प्रकृति सिखाती है, बाज मरता नहीं बल्कि 40 साल की उम्र में बाज अपने एरिया के सबसे ऊंची चोटी पे चला जाता है और जो चोंच है उसको सामने वाले पत्थर पर मारना चालू करता है और निरंतर मारते रहता है। इस दौरान उसे काफी पीड़ा होती है, चोंच लहूलुहान हो जाती है, दर्द से मर रहा होता है, फिर भी वो अपनी चोंच को पत्थर पे मारते रहता है और अपनी चोंच तोड़ देता है। वो अपनी चोंच इसलिए तोड़ता है क्योंकि उसे पता होता है कि ये प्रकृति उसे नई चोंच देगी। और जो उसके पैर के नाखून हैं उसे वो रगड़ता है, शिला के ऊपर रगड़ रगड़ के वो अपने नाखून तोड़ देता है। और जब उसकी नई चोंच आती है वो अपने ही चोंच से अपने परों को तोड़ता है, अपने जिस्म से अपने ही परों को नोच नोच के उखाड़ता है, क्योंकि वो पर उसके उड़ने के लायक नहीं रहे। इन सब प्रक्रिया के दौरान इस बाज को भयंकर पीड़ा होती है, पर हर बाज के जीवन में ऐसा दिन आता है, हर 40 साल में। लेकिन इस प्रक्रिया से हर बाज गुजरता है जो बड़ा ही पीड़ादायक होता है और 40 साल के इस प्रक्रिया के 6 महीने बाद वो एक नया बाज बन के अपने एटीट्यूड, सम्मान और गरिमा के साथ अपने बाकी के 30 साल जीता है। तो दोस्तों, बाज अपने अस्तित्व के साथ कोई समझौता नहीं करता। हम इंसानों की जिंदगी में भी एक ऐसी अवस्था आती है जिसमें हमारी इच्छा शक्ति, कल्पना शक्ति, सामर्थ्य कमजोर पड़ने लगते हैं। तब हम लोग भी क्यों ना इस बाज की तरह खुद पर काम करें, अपने आलस्य को, अपनी इस निराशाजनक प्रवृत्ति को त्याग कर फिर से आशा भरा जीवन जिया जाए और इस बाज की तरह एक बार फिर अपनी शक्तियों को पुनर्स्थापित करें, ताकि फिर से एक नई ऊर्जा के साथ आगे का जीवन बिताया जाए। तो दोस्तों, खुश रहिए, मुस्कुराते हुए रहिए और तब तक हरे कृष्णा।